दोस्तों महज 16 साल की उम्र में सिनेमा जगत में कदम रखने वाली दिव्या भारती हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन अभिनेत्री की चर्चा आज भी अक्सर होती रहती है। दिव्या भारती ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी, लेकिन अभिनेत्री अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ही हमेशा ही सुर्खियों का हिस्सा रहती थी। दिव्या भारती ने छोटी उम्र में ही निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला संग शादी कर ली थी। दोनों ने दुनिया की नज़रों से छिपकर 10 मई 1992 को शादी की थी। आज दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला की वेडिंग एनिवर्सरी है। इस खास मौके पर हम आपको दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताना चाहते हैं। दिव्या भारती ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से की थी। इसके बाद ही अभिनेत्री को बॉलीवुड से ऑफर मिलने लगे और वो बॉलीवुड में आ गई। दिव्या भारती जब अपनी फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग कर रही थी, तब उनकी और साजिद की पहली मुलाकात हुई थी। दोनों की मुलाकात गोविंदा ने फिल्म के सेट पर ही करवाई थी। कहा जाता है कि साजिद अक्सर दिव्या भारती से मिलने फिल्म के सेट पर आते थे और ऐसे धीरे धीरे दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। दिव्या भारती और साजिद ने रिलेशनशिप में आने के बाद कम समय में ही शादी करने का फैसला कर लिया था और साजिद से शादी करने के लिए दिव्या भारती ने अपना धर्म तक बदल लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेत्री ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम दिव्या से सना कर दिया था। इसके बाद ही दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने सबसे छिपकर शादी रचाई थी। शुरुआती दिनों में दिव्या और साजिद ने अपनी शादी सबसे छिपकर रखी थी, जिसकी वजह खुद साजिद ने एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने कहा था, हमने शादी की बात इसलिए छिपाई थी क्योंकि दिव्या का करियर दांव पर लगा था, लेकिन दिव्या हमेशा से ही दुनिया को हमारी शादी के बारे में बताना चाहती थी। मैं बार बार उसे ऐसा करने से मना करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिव्या भारती ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा था, तब अभिनेत्री महज 19 साल की ही थी। उस समय तक दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला की शादी को महज 11 महीने ही हुए थे। दोनों का साथ सिर्फ 11 महीने तक ही रहा। दिव्या भारती के अचानक हुए निधन से सेलेब्स से लेकर फैंस तक को हैरानी हो गई थी। 5वीं मंजिल पर स्थित घर की बालकनी से गिरने की वजह से दिव्या भारती का निधन हो गया था। कई लोगों ने इस हादसे को मर्डर तक का नाम दे दिया था। दिव्या भारती के जाने के बाद साजिद नाडियाडवाला ने वरदा खान को जीवन साथी चुना। दोनों ने साल 2000 में शादी कर ली थी। दिव्या भारती ने फिल्मी दुनिया में काफी कम समय में ही सफलता हासिल कर ली थी। फिल्म विश्वात्मा ने दिव्या भारती के करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। इस फिल्म के गाने सात समुंदर पार में तेरे ने फैंस के बीच धमाल मचा दिया था। इसके बाद दिव्या भारती ने महज 3 साल के करियर में कई हिट फिल्में दी, जिसमें 16 शबनम, दीवाना जैसी फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।